हेलो एस्पिरेंट्स। आरपीएससी प्रोग्रामर के फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं फॉर्म्स, और कुछ वैकेंसीज़ बढ़ी है आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है एटलीस्ट वो भर लें, शायद 4 जुलाई के आसपास कोई लास्ट डेट है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस आरपीएससी प्रोग्रामर का। बहुत ही क्रिस्प सिलेबस है, बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। एक बार शुरू करते हैं। तो ये लेटेस्ट सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है आरपीएससी की वेबसाइट से। तो पहले एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली क्या होंगे कि हमारे पास 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे ये दोनों पेपर। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आएंगे 100 क्वेश्चंस, जो कि 100 मार्क्स होंगे, मतलब 1 नंबर 1 क्वेश्चन का। ठीक है। और 2 घंटे का टाइम होगा, प्लस 10 मिनट्स और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि अब ये आपको मैंडेटरीली फिल करना होता है। आप कोई भी ऑप्शन अभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। पेपर 2 हमारे पास सेम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके लिए भी 2 आवर्स रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। और 130 मिनट्स आप मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एक बार सिलेबस रिव्यू कर लेते हैं। तो पेपर 1 बेसिकली इसमें रीजनिंग टेस्ट और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी होगा, और जीके का होगा। मैंने 2013 का पेपर देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि अगर उसके अकॉर्डिंग चलें तो 5 क्वेश्चन राजस्थान जीके से थे, 5 इंडिया जीके से थे, और बाकी के अराउंड 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से थे। तो अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। बट सिंस अभी क्वेश्चंस का नंबर घटा दिया, तो शायद 15 से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं होंगे। शायद 5 डीआई वगैरह के हो सकते हैं, 5 राजस्थान जीके और इंडिया जीके के हो सकते हैं। तो मेरा एनालिसिस यही है कि 15 से 20 क्वेश्चंस ही यहाँ से आएंगे। और मैं अभी कहूँगा कि इस पर टाइम स्पेंड अभी नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा अभी बैक सीट पे डालना चाहिए। तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए हम जनरली, तो आप लोग सब न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप पढ़ने लग जाइए। बेसिक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे रोज़ तो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मोटा जीके ऐसा आएगा ही आएगा कि वो आपको फंस जाएगा। बहुत ईजीली आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 1। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, इस पर अराउंड 45 प्लस क्वेश्चंस डेटाबेस अलोन इससे आए थे। तो डीबीएमएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ जो भी एक एक टॉपिक लिखा हुआ है ना, हर उस टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईआर डायग्राम, डेटा मॉडल्स, एग्रेशन, रिलेशन एल्जेब्रा, नॉर्मलाइजेशन, सारी एनएफ फॉर्म्स, लॉजिकल डेटाबेसेस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी जा रही है बहुत ही अबंडेंट मात्रा में। इस पे क्वेश्चंस थे ऑलरेडी। कंस्ट्रेंट्स पूछे हैं, असर्शंस पूछे हैं। बिल्कुल आप देखोगे तो एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ने कहीं मिस किया हो। ये बहुत ही लेमेन तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, और बिल्कुल हर टॉपिक पे क्वेश्चन होता है। बी ट्रीज़ पे क्वेश्चन था एक, बी प्लस ट्रीज़ पे भी एक क्वेश्चन था, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे था, जॉइन एल्गोरिदम पे एक पूरा क्वेरी पूछा था इन्होंने। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का एक क्वेश्चन था पूरा पूरा, उसमें पूछा था कि वो डेडलॉक में जाएगा या कहाँ पे जाएगा, लॉकिंग वाला क्वेश्चन था। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना। उसमें गेट के कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से डीबीए में समझाया है, एंड यू शुड टेक अ लुक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें डेटा कम्युनिकेशन। इसमें भी सेम ही है। आप पुराना पेपर देखोगे तो हर एक चीज़ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ओ एस आई लेयर से पूछा है पूरा, सारे एक एक चीज़ पूछा है। इवन फायरवॉल से क्वेश्चन थे। टीसीपी आईपी पे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, हर एक का फंक्शनिंग क्या है, हर एक काम क्या करता है, एक एक फंक्शनिंग पूछी है हर एक चीज़ की। तो मतलब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये बेसिकली बता क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली, आप रिलेट कर पाओगे सिलेबस से। तो सिलेबस हमारी बाइबल होनी चाहिए, इसके बाहर आप बिल्कुल ना जाना। इवन आप गेट के जब मैं वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें भी आप सिलेबस देख के ही पढ़ना, अननेसेसरी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, 90 डेज़ ही बचे। तो आप लोग वो पढ़ोगे तो मतलब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कोरिलेट करना, और आप साथ के साथ एनालाइज भी कर सकते हो कि कितना सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। मूविंग ऑन टू पेपर 2, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। यहाँ पे ये इसकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा सेकंड रहेगी। प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 के लिए। जावा से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे हर एक चीज़ के।
जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, बाइट कोड क्या होता है, मेथड सिग्नेचर, क्लासेस इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, सुपर कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है। एक एक चीज़ पे क्वेश्चन है, एक एक चीज़ पे। ये सब जो आईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीटेक एमसीए जिन्होंने किया हुआ वो लोग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कभी नहीं सुने वर्ड, और अगर कुछ वर्ड नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे। मैं इसकी भी हेल्प के लिए आपको लिंक्स वगैरह दूंगा, सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, एक भी पेड नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे थे जावा प्रोग्रामिंग के बाद इसमें थोड़ा सा फिर हमारे पास एडवांस जावा सी आ जाती है। उसमें हमारे पास है एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाता है, फंक्शंस आ जाते हैं, बेस क्लासेस आ जाती है, एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स फॉर इनिशियलाइजेशन। इनको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इनके बेसिक प्रोग्राम्स आपको समझ में आने चाहिए, बहुत बेसिक प्रोग्राम्स। इनका यूज़ कैसे होता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट हो रही है, स्ट्रिंग क्या क्या वैल्यू ले सकती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी मेमोरी वगैरह कितनी है, स्पेस कितना ले सकते हैं वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे आएंगी। और जावा एप्लेट सर्वलेट्स अभी भी राजस्थान गवर्नमेंट पूछ रही है, काफ़ी आउटडेटेड चीज़ है ये, इंडस्ट्री में तो बहुत ही रेयरली यूज़ हो रहा है अब, लेकिन काफ़ी राजस्थान गवर्नमेंट के जो पेजेस हैं अभी भी जेएसपी पे बन रहे हैं, और इसलिए ये सब शायद पूछा जाता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, अगर टाइम हो तो आप डेफिनेटली पढ़िएगा। बट एरेज, स्ट्रिंग्स, बेस क्लास, मल्टी डायमेंशनल एरेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो भी लूप्स वगैरह हैं उन सब का, कंस्ट्रक्टर्स फॉर इनिशियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने देखा है पुराने पेपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी थे। तो प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है पेपर 2 में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पेपर 1 में देखा था कि पेपर 1 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, तो पेपर 2 में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एग्जाम उसी प्रायोरिटी पे आप पढ़िएगा। पेपर 2 में फिर आ जाता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसको हम सैड भी बोलते हैं। सैड जैसा कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं, थ्योरी ज़्यादा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मतलब जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा क्या चीज़ें ये सब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिम, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, SDLC जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी लोगों के रिज्यूमे में भी होगा ये। और स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू क्या होता है, रिक्वायरमेंट और ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, लेआउट कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही थ्योरेटिकल है, मतलब आपको इजीली समझ में आएंगी। और इनके भी मैं कुछ वीडियोस आपको दे दूँगा, काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं ऑलरेडी जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं इस पे यूट्यूब पे। अगर आपको फिर भी कंसोलिडेटेड चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं ऑलरेडी टैग कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, वैलिडेशन क्या होता है, क्या क्या टाइप की टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स, ये सारी चीज़ें उधर भी आती हैं आईए में भी। तो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्वेश्चंस इससे भी काफ़ी आते हैं, मतलब छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, टोटल गिनती के 4 ही टॉपिक हैं, लेकिन चारों काफ़ी बड़े बड़े हैं और क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आ रहे हैं भर भर के। मैंने बताया था पहले भी, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आप कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। इवन बाइट कोड से क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, बिल्कुल सीधा सीधा कि बाइट कोड में क्या हेल्प करता है, कौन सा जावा का कीवर्ड है जो बाइट कोड में हेल्प करता है। आपको पता होगा जावा सी, जो जावा का कंपाइलर है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है क्लास को, जावा सी। ठीक है, तो बस अभी इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, बस मैं अभी यही कहूँगा कि इसको बैक सीट पे डालो आप, अभी इसको एकदम पिक करने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़पेपर्स वुड बी मोर देन इनफ। अभी आप बस यही कीजिए। डीआई में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, एलआर डीआई में ब्लड रिलेशनशिप टाइप का आएगा, डेटा सफिशिएंसी में आ जाएगा कि वेदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग। डीआई में आएगा बहुत बेसिक ग्राफिकल वगैरह, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ लेंगे कोई सा, तो मैं ये आप फिर भी कर लेंगे, मतलब ये 7 दिन की तैयारी इज़ मोर देन इनफ। और ये नहीं भी आया तो ऐसा कोई लॉस नहीं होगा बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिलेबस जीके का तो बहुत वास्ट सिलेबस है, कहीं पे डिफाइन नहीं किया ना इन्होंने, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर।
तो यहाँ तो एवरीथिंग अंडर द सन इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो आप इतना कुछ तो कवर कर नहीं सकते, तो इसलिए बेटर होगा कि स्पेसिफिक्स कवर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू। फिर मिलते हैं, कुछ नया वीडियो बना के लाता हूँ मैं आपके लिए। बाय बाय।